सो हेलो दोस्तों, व्हाट्सएप सब बढ़िया मजा में। अब हम लोग अपना दूसरा वीडियो चालू करते हैं कैपिटल गेन का, जो आपके सेमेस्टर 3 के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही आसान चैप्टर है, क्योंकि उसके सिलेबस में उतना कुछ नहीं है जितना कुछ होना चाहिए। डायरेक्ट इनकम में, डायरेक्ट टैक्स में बहुत कम चीज है, ठीक है। लेकिन इसका बेसिक क्लासेस है, जिसमें आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 5। लास्ट वीडियो देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पहले पहचानेंगे, फिर हम लोग उसका इनकम प्राप्त करेंगे। तो आपके सामने स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, श्रीमती दास फर्निशेस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द प्रीवियस ईयर 2023-24। एक एसेट्स उनके पास बिल्डिंग है, दूसरा एसेट्स उनके पास शेयर्स है। एक एसेट्स उनके पास क्या है? बिल्डिंग है। दूसरा एसेट्स उनके पास शेयर्स है। देखिए डेट ऑफ परचेज लिखा हुआ है 15 अगस्त 2008 को बिल्डिंग खरीदे थे और 10/10/2012 को शेयर खरीदे थे। सिंपल सा बात है, 2010-2012 का कोई भी कहानी 36 महीना से ज्यादा होगा तो आप पहले ही डिसाइड कर लिए कि ये दोनों के दोनों लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है। ये तो समझ में आ गया ना। बेचने का डेट ऑब्वियसली आपका प्रीवियस ईयर का कोई एक डेट होगा जिस दिन आप इस एसेट्स को बेच रहे हो। आपका प्रीवियस ईयर 2023-24 के बीच से 20/9/2023 को आप बेच रहे हो और दूसरा प्रॉपर्टी आप 15/3/2024 को बेच रहे हो शेयर्स को। इतना पुराना शेयर्स लोग मालामाल हो जाएंगे भाई, मालामाल हो जाएंगे। इतने पुराने शेयर्स को अगर आप बेचिएगा तो मालामाल हो जाइएगा। कल ही पता चला कि एमआरएफ का किसी के पास कितना सिक्योरिटी था, बोला 7 शेयर था, वो भी पेपर में आया। तो समझिए क्या कॉस्ट हुआ होगा, उसका क्या इन्वेस्टमेंट हुआ होगा और क्या वैल्यू हुआ होगा। एमआरएफ का 7 शेयर उसके पास था, बता रहा था ना कोई क्लास में। चलिए वही बात है, देखिए मिलता है ना कुछ, यही है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स मल्टीप्लाइज वेरी फास्ट, उससे फास्ट कुछ भी नहीं मल्टीप्लाई होता है। तो चलिए ये बात दूसरा है। अभी हम लोग दूसरा बात कर रहे हैं कैपिटल गेन कैसे निकालते हैं। अगर आप कमा लेते हो तो उस पर टैक्स कैसे लगता है। बिल्डिंग आपने बेचा है 16 लाख रुपया में। जो बिल्डिंग आपने खरीदा था 2010 में 7,27,500 में, वो बिल्डिंग आप खरीद रहे हो कब? वो खरीदे हो आप कब? अगस्त 2010 में। और आप बेच रहे हो कब? 2023 में 16 लाख रुपया में बेच रहे हो। किस वैल्यू में बेच रहे हो? तो भाई 16 लाख में जब आप बेच रहे हो तो ये बात बोलना बिल्कुल गलत है कि 16 लाख माइनस 7,27,500 उसका इनकम है। इंसाफ नहीं हुआ। इंसाफ करने के लिए पहले उस परचेजिंग वैल्यू को करंट वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग सॉल्व, अब आपके सामने सॉल्यूशन रखते हैं। यहां पे लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन ऑफ मिस्टर, कौन है? ओ श्रीमती दास है। फॉर द असेसमेंट ईयर 2023, गलत हो गया, 2024-25 related to previous year 2023-24। इस तरह का फॉर्मेट बना लीजिए। पर्टिकुलर अमाउंट यहां पे लिख दिए, पर्टिकुलर अमाउंट सबसे पहले लिखेंगे क्या? सबसे पहले पहला एसेट्स का नाम लिखेंगे बिल्डिंग। क्या लिखेंगे?
यहाँ पे डैश देके लिख देंगे बिल्डिंग, ये ब्लॉक है। बिल्डिंग क्या है, लॉन्ग टर्म नेचर है ना, ब्रैकेट में लिख देंगे लॉन्ग टर्म एसेट्स। सबसे पहले उसका नेचर लिख देंगे और उसको अंडरलाइन कर देंगे। अब लिखेंगे सेल्स कंसीडरेशन। कितना में बिका है वो बिल्डिंग, जितना में बिका है वो हम लोग यहां पे लिखेंगे 16 लाख लेस कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर। क्वेश्चन में देख रहे होगे कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर नहीं दिया है, नहीं दिया है ना, तो सर क्यों लिख रहे हैं आप, लिखना पड़ता है, तुम लोगों को भी लिखना पड़ेगा। नहीं दिया है तो डैश दीजिए और लिखिए नेट सेल कंसीडरेशन। समझ आया बात, कानून है कानून, इनकम टैक्स इज ए लॉ, ठीक है। हॉर्न देना पड़ेगा, सामने कोई गाड़ी है या नहीं है, हॉर्न देना पड़ेगा। बिल्कुल, पैसा कमाएंगे टैक्स देने के लिए नहीं, पैसा कमाएंगे अपना काम चलाने के लिए, लेकिन टैक्स आपको देना पड़ेगा, है ना। पैसा उसके लिए थोड़ी कमा रहे हैं, मत कमाओ, टैक्स भी मत दो, है ना। नेक्स्ट सेल कंसिडरेशन आने के बाद हम लोग इसमें से लेस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में थोड़ा सा हम लोग आ जाएंगे, कब खरीदा था उस प्रॉपर्टी को और कितना में खरीदा था। क्वेश्चन में आ रहा है 7,27,500 में खरीदा था, कितना में खरीदा था, 7,27,500 में खरीदा था। उस समय का इंडेक्स वैल्यू कितना था, 2000। कब परचेज हुआ देखिए, 2010-11 होगा ना, ये 10-11 का इंडेक्स वैल्यू आप इंडेक्स चार्ट में चेक करिए, इंडेक्स चार्ट आ रहा होगा, देखिए 167। कितना है इंडेक्स वैल्यू, 167, 10-11 ना, 167। तो यहां पर हम लोग डिवाइड कर देंगे जिस साल खरीदा गया था उससे, और मल्टीप्लाई हमेशा करंट ईयर का, एटलीस्ट करंट ईयर का इंडेक्स वैल्यू हमको जान के रखना होगा, जो कि है 348। ये तो आपको हमेशा कन्वर्ट करना होगा, तो 348 में आप कन्वर्ट करिए, कितना आया, कितना आया भाई, 151,59,58 15,15,988 पॉइंट को छोड़ दो, यही था ना। तो कुछ खास इनकम नहीं हुआ उसका, 16 लाख में से इतना को माइनस करिए, पता चल जाएगा उसका वैल्यू, उसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पता चल जाएगा। उसका आज के डेट में वैल्यू होना चाहिए, है ना, जिस दिन आप बेचे हो उस दिन उसका वैल्यू होना चाहिए इंडेक्स के हिसाब से। इंडेक्स के हिसाब से कितना वैल्यू होना चाहिए प्रॉपर्टी का, 15,15,988, जबकि आपने बेचा है 16 लाख में, डिफरेंस कितना हुआ, हो गया। ये हो गया उस बिल्डिंग को बेचने से उसका कमाई हुआ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम बिल्डिंग। बिल्कुल हो सकता है, व्हाई नॉट। लॉस होगा तो माइनस में लिखना है। अब क्या है, बिल्डिंग के बाद क्या है, शेयर्स। शेयर्स में तो आपको पता ही है कि इसका जो लॉन्जिबिलिटी होता है वो 1 साल से ज्यादा का होता है, तो वो लॉन्ग टर्म हो जाता है। यहाँ पे तो फिलहाल 2012 में परचेज हुआ था। कब परचेज हुआ था, 2012 में, तो इसका भी क्या हो गया, लॉन्ग टर्म हो गया कि नहीं हो गया। 2012 में कोई शेयर खरीद के
24 में बेचना मजे की बात है, मजे की बात है। लॉन्ग टर्म कितना का है सेल्स कंसिडरेशन, बोलोगे? 1 लाख, 1 लाख। क्या नहीं है कर रही है। 1 लाख लेस कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर, प्रिंटिंग मिस्टेक है, 1 लाख है। हाँ ये 1 लाख हुआ, ये 1 लाख क्या हो गया, नेट सेल कंसिडरेशन। नेट सेल कंसिडरेशन आया। अब लेस क्या करेंगे, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, क्योंकि लॉन्ग टर्म था तो इंडेक्स कॉस्ट आपको करना ही पड़ेगा। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है, 20,000 में खरीदा था, कब खरीदा था, 20,000 मानो, 20,000 में खरीदा था, कब खरीदा था, 20,000 में खरीदा था 10/10/2012, 10/10 मतलब 2010-11 हुआ ना, 10/10/2012 मतलब 12-13 हुआ ना, 12-13 का इंडेक्स वैल्यू चेक करिए। 200 और आज का 348 कितना हुआ, 34,800 हुआ। तो उसका कैपिटल गेन कितना हुआ, 65,200। लॉस हो जाता और क्या होता, इन दोनों को जोड़ दीजिए आप बाहर वाले कॉलम को और सामने लिख दीजिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो ये रहा बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का एक साधारण सा क्वेश्चन। नेक्स्ट डे थोड़े से हम इसके अपग्रेड क्वेश्चन पे आएंगे और एक नया सम आपके सामने कैपिटल गेन में फिर से लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए ताकि आप और वीडियो पा सके। टोटल कितना बोली, ओके टोटल लिख देंगे 1